हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है। अगर इसी तरह के पार्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर और भी पार्ट चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द जो है अगला पार्ट लेकर आने की कोशिश करूंगा। और अगर इस तरह पढ़ेंगे तो आसानी से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है? राज्य निर्माण का क्या अर्थ होता है? राज्य निर्माण का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर देख लीजिए। देश के प्रांतों या क्षेत्रों का ऐसा गठन या पुनर्गठन किया जाए जिसे लोग वैध मान लें, ठीक है, ताकि राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके। तो हम लोग जान लिए कि राज्य निर्माण का अर्थ क्या होता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आई भी है और देख पाएंगे आप लोग। क्या है? सामाजिक व आर्थिक न्याय का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? ये 2018 को में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आंसर नीचे में देख लेते हैं। और अथवा में दूसरा है, अथवा में भी रहता है, तो अगर अथवा रहेगा इसी तरह तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। सामाजिक न्याय क्या है? तो देख लेते हैं जवाब। यानी समाज के सभी वर्गों को समानता मिले, उनकी मान मर्यादा सुरक्षित हो तथा गरीबों व बेकारी जैसे दोषों का निवारण हो, आर्थिक विषमता दूर की जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सामाजिक आर्थिक न्याय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिया हुआ है, यानी सामाजिक न्याय क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी जटिल समस्या का समाधान करने हेतु लोगों के मतों की बहुसंख्या को अंतिम निर्णय मान लिया जाए। तो ये क्या है? सामाजिक न्याय है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोग आसानी से इस पॉइंट को अगर लिख देंगे, उसके बाद आप कुछ भी अपने समझ से लिख देंगे तो आपको जो है नंबर आसानी से मिल जाएगी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है? देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया? ठीक है, तो हम लोग का क्या है कि भाषा कौन सा है, यानी लिपि तो देवनागरी है। ठीक है, तो जान लीजिए यह देश की संख्या का विशाल यानी जनसंख्या का विशाल भाग हिंदी भाषी है। ये आप लोग भी जानते होंगे कि पूरे देश में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। तो गैर हिंदी भाषी यानी गैर हिंदी यानी उर्दू, संस्कृत और कुछ अलग अलग भाषाएं हैं, तो वो गैर हिंदी होते हैं। ठीक है, भाषी लोग में भी हिंदी जानने वो बोलने वाली पर्याप्त संख्या है। यानी गैर भाषा जैसे कोई उर्दू है या फिर कोई संस्कृत बोलता है, लेकिन उसके परिवार में उसके जो है आसपास में हिंदी बहुत जानते हैं और बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इसलिए जो है राजभाषा यानी हिंदी को दिया है। ठीक है, तो चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से। क्या है? संघ शासित क्षेत्र क्या है? तो संघ शासित क्षेत्र क्या है? तो राइट आंसर यहाँ देख लेते हैं। क्या? ये भारत का वह भाग है जो प्रत्यक्षतः केंद्रीय सरकार के अधीन है। राज्यों की भांति इसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो संघ शासित प्रदेश इसी को कहते हैं, यानी राज्यों के भांति इसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, केंद्र सरकार का अधीन में रहता है, उसी को हम लोग केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश कहते हैं। चलिए अब 6वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आती है तो बार बार उसको रिपीट करें और पढ़ने की कोशिश करें। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? आंसर दिया हुआ है, ये आप लोग जानते भी होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी हो जाएगा और सब्जेक्टिव का। तो क्या 26 जनवरी 1950 को यानी भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तब से हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अगर बोलेगा अंतिम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी थे। अगर पूछेगा अंग्रेज कौन था तो बोलना पड़ेगा कि लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग। भारत में कितने राज्य और कितने संघीय अंचल है? तो देखिए कितना ये तो अभी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो है ये बदल चुका है। तो ये 28 केंद्र शासित प्रदेश होगा और 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पाएंगे आप लोग, क्या है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे? ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जवाब देख लेते हैं। उत्तर में कितना था, क्या है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 के पुनर्गठित अधिनियम के आधार पर। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे हैं आप लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? उसके बाद अथवा में दिया हुआ है। अथवा में अगर पूछता है ये तो ज़रूरी है, ये झारखंड बोर्ड में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अथवा में क्वेश्चन क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2017 में ये भी पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड में। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, VVI आप लोग के लिए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेगा। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था, यानी 1953 में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, ये 2 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो यही है सब्जेक्टिव पढ़ने का मतलब अच्छा तरीका। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे हैं आप लोग। 11 नंबर क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के नाम को लिखिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनता है। और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को पद ग्रहण किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग नोट कर लीजिए, VVI है। ठीक है, इस बार पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना है एक कि 25 जुलाई 2017 को राम कोविंद यानी वर्तमान में अभी जो राष्ट्रपति है वो पद ग्रहण किए थे। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और इसका आंसर भी हम दिखा देंगे आप लोगों को। 12 नंबर क्या है, नेहरू युग में हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल तथा समूह ऐसा क्यों मानते थे कि भारत की मित्रता अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट के साथ अधिक होना चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आ चुकी है आंसर। तो क्या है, क्योंकि अमेरिका ऐसा महाशक्ति है, ये जानते होंगे अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश है, जो प्रारंभ यानी शुरुआत से विश्व राजनीति के संचालन को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो ये जो है विश्व राजनीति का संचालन को प्रभावित कर रही है, इसीलिए कहा गया था। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्क्रीन पे आ चुके हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, ये इसको याद रखना। उसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि चाहिए, तो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर। 500 क्वेश्चन
मैं PDF लगभग बना चुका हूँ। अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में मैं अपना नंबर दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, मैं उसमें आप लोगों को भेज दूँगा। तो शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन 1 से देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा सा जो है अक्षर आप लोगों को छोटा छोटा दिएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरीके से मैं आप लोगों को समझाते जाऊंगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या है 1 नंबर क्वेश्चन, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन अगर जानते हैं तो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी आजाद शत्रु राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तो बिल्कुल आपको कहीं पर ट्यूशन लेने की ज़रूरत है और ना ही कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको देखना है। बिल्कुल इसी को देखते जाइए और आप, मैं 100% कह रहा हूँ, अगर आप इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो 100% आप नंबर लेकर आएंगे और 50 में 50 नंबर आपका 100% रखा हुआ है, क्योंकि इसी में से पूछता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और देख पाएंगे आप लोग स्क्रीन पे।